मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसे ही जात मेरी तन्हा, गैरों में मिलके खो जाए। इस तरह खाली पेट घर से बाहर जाना ठीक नहीं होता। और वैसे भी ये सैंडविच मैंने बनाया, बाजार के नहीं है, खा लीजिए। आप कह रही हैं तो खा लेता हूँ। जितनी जल्दी हो सके मैं नुमान की शादी करना चाहती हूँ। जब से बेनिश के साथ मंगनी टूटी है वो कुछ बुझा बुझा सा रहने लगा है। अगर वो लड़का तुमसे इतना इसरार कर रहा है शादी करने के लिए और तुम्हारी सारी शर्तें भी मान रहा है तो तुम्हें और क्या चाहिए? अम्मी यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है, इतनी जल्दी वो शादी के लिए कैसे मान गया और मेरी सारी शर्तें मान ली उसने। नायला, अपनी जबान को लगाम दो। एक अरसे से मैं तुम्हारी सब बातें सुनती आ रही हूँ और बर्दाश्त भी कर रही हूँ, लेकिन अब इन बच्चियों के बारे में मैं तुम्हारे मुंह से कोई भी बात सुनने की रवादार नहीं हूँ। सुन ले मेरी तू सदा। मामा क्या है? क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? एक इसी पे तो इख्तियार है मेरा। अच्छा बताए ना, क्या हुआ है? तुम्हारी दादी जान नौफिल को हर वक्त तुम्हारी ताई जान की बेटियों के साथ कहीं ना कहीं बाहर भेजती रहती हैं, और खास तौर पर उस मोमिना के साथ। हाँ मामा, आप ठीक कह रही हैं, ये बात तो मैंने भी नोटिस की है। आप मना क्यों नहीं करती हैं उन्हें? मेरी सुनेगा कौन? ना नौफिल ना तुम्हारे बाबा। वो तो हर वक्त मुझे चुप कराते रहते हैं। चुप कर जाओ, कुछ ना कहो, अगर नाराज हो गई तो जायदाद में हिस्सा मांग लेगी। अरे वाह, ऐसे कैसे हिस्सा मांग लेंगी? सारी जिंदगी बाबा ने मेहनत की और उन्हें उठाकर हिस्सा दे दें। देना तो पड़ेगा, तुम्हारे दादा वसीयत जो कर गए हैं। अरे मामा, आजकल के जमाने में क्या नहीं होता, हम किसी अच्छे लॉयर की हेल्प से विल चेंज करवा लेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर इंसान अपना दिमाग इस्तेमाल करे तो क्या नहीं हो सकता। अरे वाह, मेरी बेटी तो बड़ी जीनियस है। अच्छा मामा, मैं पार्क चली जाऊं? पार्क? कौन से पार्क? यही एरिया का पार्क है। रमशा और हैना भी जा रही हैं वॉक करने के लिए, तो उन्होंने मुझे भी बुलाया है। जाऊं? मगर मामा प्लीज प्लीज मना मत कीजिएगा, यही एरिया के पार्क ही तो जा रही हूँ, मैं घर बैठे बैठे इरिटेट हो जाती हूँ, प्लीज जाने दें प्लीज। चली जाओ लेकिन जल्दी वापस आना, समझी? ओके, थैंक यू, आई लव यू। हर वक्त घूमना पागल। मुफिल, तुम्हें पता है बाबा लाए थे हमें एक दफा यहाँ, जब ये मॉल बहुत छोटा सा था, अभी तो बहुत बड़ा हो गया। हाँ, ये थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। तुम्हें रिंग्स पसंद है? बहुत, मुझे तो बहुत पसंद है, और मेरे पास इतनी सारी रिंग्स होती थी, लेकिन तुम्हारे लिए लूं? बाद में। वैसे नौफिल, तुम मुझे अचानक इस तरह से मॉल क्यों लेकर आए? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। वेल, अचानक नहीं, काफ़ी दिनों से मैं प्लान कर रहा था, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे। अब और वैसे भी लड़कियों की चॉइस का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्या कहा तुमने? लड़कियों की चॉइस का? हाँ मम्मी, वो मेरा दोस्त है ना रोहिल, उसकी छोटी बहन की शादी है, तो सोच रहा था उनके लिए कुछ गिफ्ट्स ले जाऊँ। तुम आज आई हो तो सोचा कि तुम हेल्प करोगी वैसे मेरी, प्लीज़ मेरी हेल्प तो करवा दो। ठीक है, शादी में देने के लिए मेरे ख्याल से रिंग, कोई इयररिंग सेट वगैरह, पर्स, कुछ भी। तुम्हारी रेंज क्या है? नहीं, तुम रेंज की फिक्र मत करो, बस गिफ्ट अच्छा होना चाहिए। तो फिर ऐसा करो कि अच्छा सा एक्सपेंसिव सा हैंडबैग, और साथ में यहाँ से कोई भी पर्ल का सेट या रिंग, ये परफेक्ट रहेगा। हाँ, ये सही। अरे मोमना, तुम? खालदा आंटी,
आप? मोमना, तुम तो बिल्कुल नहीं पहचानी जा रही हो। अच्छा, वो मासूमा का क्या हुआ? कुछ पता चला कि किसने अगवा किया था? अगवा? आंटी, आंटी वो आप ही को किसी ने अगवा नहीं किया था। वो तो गलत फहमी थी हम लोग की। वो आप ही ना अपनी दोस्त के घर चली गई थी क्योंकि खालदा आंटी की बहू ने आप ही को घर से निकाल दिया था। तो फिर आप ही बेचारी क्या करती, इसीलिए वो अपनी दोस्त के पास चली गई। अच्छा, आप इनसे मिलिए ना, ये नौफिल है, मेरे चचा के बेटे। नौफिल, ये खालदा आंटी हैं, ये बाबा के सबसे करीबी दोस्त की वाइफ है। इन्होंने ना हमारा हर दुख सुख में बहुत साथ दिया है बाबा की डेथ के बाद। खैर आंटी, अब हमारे ना दुख के दिन ख़त्म हो गए। हम बहुत खुशी से अपने दादा जान के घर पे रहते हैं। ओह अच्छा, फातिमा कैसी है? अम्मी बहुत अच्छी हैं। और आपको पता है, हम तो आप ही की शादी करने वाले हैं बहुत जल्द। क्यों नौफिल, बताओ ना आंटी को। हाँ हाँ इंशाल्लाह। वो तुम आंटी का कांटेक्ट नंबर ले लो, वो हम आएंगे आपके घर कार्ड देने। हाँ, तुम ऐसा करो प्लीज़, अपने फ़ोन में नोट कर लो आंटी का नंबर। आंटी बताएं मेरे कज़न को। चलो नौफिल, चलते हैं हम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अम्मी, ये लें जूस। मासूमा, अम्मी, कोई जिद नहीं चलेगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पी लें प्लीज। बैठो 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 बेटा, क्या बात है? खैरियत तो है? हिम्मत जान, सब खैरियत है। दादी माँ, अम्मी ना बाबा को याद करके उदास हो रही थी। मुझे लगा थोड़ी वीकनेस फील हो रही है उनको, तो मैंने इनको जूस दे दिया। अरे बेटा, ये गम तो अब सारी उम्र का है, लेकिन क्या करें, बच्चों की खातिर जीना पड़ता है, सहना पड़ता है। जी अम्मा जान, आप ठीक कह रही हैं, हिम्मत तो मुझे करनी ही पड़ेगी। लेकिन कभी कभार कोई ऐसी बात हो जाती है कि मैं अंदर से कमज़ोर पड़ जाती हूँ। आप यकीन जानिए, जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरे अंदर एक सुकून सा उतर गया है। आपकी शफकत और इस घर की छत ने मेरे अंदर की सारी फिक्रों को दूर कर दिया। वरना मैं बहुत परेशान थी कि मैं तो जवान बच्चियों को लेके कहाँ कहाँ ठोकरें खाऊंगी, कैसे इन्हें ज़माने की बुरी नज़र से बचाऊंगी। अब मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गई। मेरी बच्चियां अपने वारिसों के पास हैं, मेरे वकार की रूह भी खुश हो रही होगी। हाँ बेटा, वो तो हमें हमेशा के लिए छोड़ के चला गया, ये जुदाई का गम कभी साथ नहीं छोड़ेगा। हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उसकी बच्चियां मेरे सामने हैं। जब मैं इन बच्चियों को देखती हूँ तो उनमें मुझे अपने वकार का अक्स नज़र आता है। यकीन जानो फातिमा, जब इन बच्चियों को मैं सीने से लगाती हूँ ना, मेरे दिल में ठंडक सी पड़ जाती है। बस अब तो अल्लाह से यही दुआ है कि इन बच्चियों के नसीब अच्छे हों। आमीन। दादी जान, जी चलो बेटा, खुश रहो। अम्मी जूस पी। अरे पी लो ना, जरा ताकत आ जाएगी। दादी, आपको ला दूं? नहीं बेटे, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मम्मी, क्या सोच रही हो?
नहीं कुछ भी नहीं। कुछ तो है जिसकी वजह से तुम उदास हो। इनफैक्ट तुम यहाँ नहीं, तुम्हारा ध्यान कहीं और है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बात कुछ ना कुछ तो है, और ऐसी ही कोई बात है जो उन आंटी से रिलेटेड है। इतना तो मैं समझ गया। तल्ख बातों को भूल जाना ही बेहतर होता है नौफल, और शायद मैं भूल गई थी। लेकिन आंटी ने मेरे सामने आकर मुझे सब कुछ याद दिला दिया। ताया जान के दोस्त की बेगम थी ना वो, और ऐसा दोस्त जो भाइयों से बढ़कर होता है और बाद में फैमिली बन जाते हैं। लेकिन ताया जान की डेथ के बाद उन लोगों ने आंखें ही फेर ली। सिर्फ आंखें फेर कर अनजान बन जाती ना तो इतना दुख नहीं होता शायद, लेकिन उन्होंने तो दुश्मनों से भी बदतर सलूक किया हमारे साथ। पना की तलाश में जब हम उनके घर गए तो उन्होंने हमें अपने दरवाजे से ही लौटा दिया, और बहुत नफरत और हकारत के साथ बात की हमसे। मम्मी क्या मासूमा से कोई खास रिलेशन था इनका? सॉरी यार, मुझे सवाल नहीं पूछना चाहिए था। आप ही की मंगनी हुई थी इनके बेटे से। उन्होंने बहुत इसरार के साथ आप ही का रिश्ता मांगा था, लेकिन हालात बदलते ही एक झटके में रिश्ता खत्म कर दिया। एनीवेज, तुम प्लीज जूस। इन्होंने कहा कि हम अचानक चलते हैं तो मैं ले आई। नहीं तो बहुत अच्छा किया आपने, आप आ गई। वो दरअसल बताकर जाना अच्छा भी नहीं लगता ना, उसमें बहुत तकल्लुफात होते हैं। और फिर सबसे बुरी बात ये लगती है कि घर घर जाके लड़कियों को पसंद करो। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर अब ये तो रस्म जड़ पकड़ चुकी है। और ये तो मैं बिल्कुल रस्मी से अंदाज में आ गई ताकि आप लोगों से मुलाकात हो जाए। मासूमा तो मुझे पहले ही बहुत पसंद है। शुक्रिया बहन, आपको बहुत शुक्रिया। ये ले मेरी बेटी आ गई। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ रख दो बेटा। आइए बैठिए। माशाल्लाह, जितना सुना था उससे भी बढ़कर ही पाया। मासूमा बहुत अच्छी बच्ची है, घर के सारे काम खुद करती है, खाना पकाने में तो माहिर है। भाई मुझे तो आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत पसंद आई, और आप लोग भी बहुत अच्छे लगे, इसीलिए मेरी तरफ से तो हाँ ही समझिए। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं मासूमा को अभी ही अंगूठी पहना देती, मगर जाहिर सी बात है कुछ रस्में, कुछ तौर तरीके होते हैं। मैं अपने बेटी की तस्वीर और घर का एड्रेस आप लोगों को दे दूंगी ताकि आप लोग आराम से तसल्ली कर लीजिएगा। जी ज़रूर ज़रूर। और हाँ, अब आप लोगों ने हमारे घर भी आना है। जी ज़रूर, हम जल्द आए। हमें तो सिर्फ आपकी बेटी ही चाहिए, फजूल की रस्मों में ना पड़िएगा। और आप बस ये कीजिए कि जल्द से जल्द हमें शादी की तारीख दे दीजिए। आपको इतनी जल्दी है, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। इस चाय भाई तो दो। जी अम्मा, आप लेना कुछ, ये लीजिए। मामा, ये नीचे कौन मेहमान आए हुए? मासूमा ने बड़ी टेबल सजाई है उनके लिए। उसी के रिश्ते के लिए आए हैं कुछ लोग। भाई बाप दादा का माल है, खूब उड़ा रही है। अच्छा, उसका रिश्ता कहाँ से आ गया? अभी इस घर में आए हुए उससे 2-4 दिन ही हुए हैं। तुम्हारी दादी है ना, अपनी चहेती पोतियों की बड़ी फिक्र है उन्हें। उन्होंने ही कुबरा के जरिए लगाया कहीं रिश्ता। भाई मैं तुम्हारे लिए भी कई बार कह चुकी हूँ कि कुबरा से कहें किसी अच्छे रिश्ते के लिए, मगर मजाल है कभी उन्होंने कोशिश की हो। अरे मामा छोड़ें, ये कुबरा उबरा का लाया हुआ रिश्ता ऐसे ही होगा। मैं किसी ऐसी वैसी जगह शादी नहीं करूँगी जिनका कोई स्टैंडर्ड ही ना हो। आफ्टर ऑल सारे फ्रेंड्स हाई क्लास के हैं, उनके आगे शर्मिंदा नहीं होना मुझे। फजूल बातें ना करो। क्या कुबरा हमें जानती नहीं जो किसी ऐसे वैसे का रिश्ता ले आए? वो जानती है कि हम ख़ानदानी हैं तो हमारे जैसे रिश्ता लेकर आएगी। और वो तुम्हारे दोस्त, ऐसे लोगों में तो मैं हरगिज़ तुम्हारी शादी ना करूं। उनके तो तौर तरीके अलग हैं। शादी तलाक सब बच्चों का खेल है उनके लिए।
मैं तो तुम्हारी शादी किसी खानदानी रईस घराने में करूंगी जहां रिश्तों की कदर और अहमियत हो। शादी मैं सिर्फ अपनी पसंद से ही करूंगी। अगर खानदान के चक्कर में किसी गंवार से शादी करवाने का इरादा है ना आपका, तो मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। ये तो बड़ी खुदसर होती जा रही है। अम्मी, मैं आपको बता नहीं सकती, वो मुझे इतना हैरान होकर देख रही थी, बार बार सर से पैर तक देखे जा रही थी। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं वही मोमी हूँ। शायद उनको लग रहा होगा ना कि हम अब तक फुटपाथ पे पड़े होंगे भिखारियों की तरह। तौबा है मोमी, तुम कुछ भी बोलती रहती हो। तो ठीक ही तो कह रही हूँ, उनकी जहनियत बता रही हूँ मैं। उन्होंने पूछा नहीं तुमसे? अरे अम्मी, मैंने उनके पूछने से पहले ही कह दिया कि हम अपने दादाजी के घर में रह रहे हैं, और तो और मैंने ये भी कह दिया कि आप ही की शादी तय हो गई है। क्या तुमने उनसे झूठ कह दिया? अरे इसमें झूठ क्या है? दादी जान आपके लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं और कुछ ही टाइम बाद आपकी शादी तय भी हो जाएगी। और बताओ, नोफल ने तो ये भी कह दिया कि आप अपना एड्रेस दे दें आंटी, हम आपको कार्ड देने आएंगे। लो, अब वो भी शुरू हो गया। वैसे वाकई में तुम दोनों एक ही जैसे। अरे ठीक ही तो कहा है उसने, अल्लाह उसकी जुबान मुबारक करे। लेकिन अम्मी, एक गड़बड़ हो गई मुझसे। क्या? वो अम्मी, खालदा आंटी ने ना मुझसे नोफल के सामने ही पूछ लिया, तुम्हारी आप ही किडनैप हुई थी, मिल गई क्या? क्या? हाँ अम्मी, मैंने बात तो बना दी थी, मैंने उसको कुछ ऐसे ही झूठ मूठ बोल दिया था, लेकिन फिर भी उसको शक हो गया होगा, उसके दिल में कोई बात ना आ गई हो। अच्छा? हाँ, मैंने उसे ना आप ही की मंगनी का बताया। मैंने कहा कि बाबा के इंतकाल के बाद अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम देखना तो सही, हमारे बहुत अच्छे दिन शुरू हो गए। अल्लाह मेरी बेटियों के नसीब अच्छे करे। मेरी गुड़िया है ना छोटी सी। भाई बहुत ही अच्छे लोग हैं, बड़ा ही आला खानदान है। लड़के की अम्मा आई थी, भाई वो तो ऐसी फिदा हुई हमारी बच्ची के ऊपर कि उनका बस नहीं चल रहा था कि आज ही तारीख लेके चली जाए। अच्छा, ये कुछ वो हैं कागजात लड़के के बारे में, इसमें तस्वीर भी है उसकी, तुम ज़रा बेटा देख लो और कुछ मालूमात भी करवा लो। लेकिन अम्मा, मेरे पास इतना वक्त कहाँ है कि मैं डिटेल्स लेता फिरूं, टाइम ही नहीं मेरे पास। मुझे तुमसे कहना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मैं नोफिल के ज़िम्मे ये काम सौंप दूंगी। बुरा ना मानिएगा अम्मा, लेकिन जो लोग हथेली पे सरसों जमाने की कोशिश करते हैं ना, वो पहले से मशकूक हो जाते हैं। और आपको फिर इतनी जल्दी क्या है शादी की? अभी तो आई कुछ दिन हुए उन्हें, कुछ दिन उन्हें आराम से आज़ादी से गुजारने दें इस घर में। देखो बेटा, बात सारी ये है कि लड़कियों की शादी एक सही उम्र में हो जानी चाहिए, है ना? और बेटा, मेरी ज़िंदगी का क्या भरोसा, मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम मासूमा की शादी तो मेरी ज़िंदगी में हो जाए, मैं भी खुशियाँ देख लूँ। नहीं अम्मा, अल्लाह पाक आपकी उम्र बड़ी करे। इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रही हैं आप? शादी की उम्र तो सारा की भी है मुमानी जान, मगर आपने कभी उसकी फिक्र नहीं की। अरे नायला, तुम्हें याद नहीं, 2 साल पहले मैंने कुबरा से कहा था कि सारा के लिए कोई रिश्ता ढूंढे। 2 मरतबा वो आई है रिश्ता लेके, लेकिन तुमने सारा को उससे मिलवाया ही नहीं। और अब भी उसने एक बड़ा अच्छा रिश्ता बताया। 2 रोज़ के बाद वो आएगी, कह रही हैं लड़का बहुत अच्छा है, कंप्यूटर इंजीनियर है, अच्छे ख़ानदान का भी है। तुम कहो तो मैं उसे बुला लूँ? तुम सारा को ज़रा तैयार करके बिठा देना, उससे मिलवा देना, उसके बाद अल्लाह मालिक है।
मालूमात जरूर करवाते, मगर शादी करवाने के लिए नहीं, बल्कि रुकवाने के लिए। ये समझ में नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाह रही हो। अरे बेवकूफ, उसने निकाह क्यों पहले किया? इसीलिए ना कि कागजात वहाँ भिजवा सके। इतनी जल्दी कैसे वीजा आ सकते हैं? सालों लग जाते हैं। वो मामा मोमना ने आज मुझे बताया था ताजान अपनी डेथ वाले दिन यहाँ आए थे और आपसे मिले भी थे।